कैसी है मेरी फैमिली। आई होप मेरी फैमिली एकदम मस्त बिंदास होगी। तो हाँ, मज़े में ही है ना। तो गाइस देखिए, मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ हैं, विशेज़ हैं। तो मैं भी एकदम मस्त बिंदास हूँ। और गाइस अभी बालकनी में हूँ। ये है मेरी बालकनी का नज़ारा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी बालकनी का कितना प्यारा सा हो रहा है नज़ारा। ये साइड देखिए, ये मेरे प्लांट्स हैं। ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल प्लांट्स हैं। ये देखिए इधर मेरे प्लांट्स एकदम मस्त वाले, जिनकी मैं बहुत केयर करती हूँ। बहुत प्यार है मुझे इनसे। ये मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे इन प्लांट्स से, कलरफुल एकदम से। तो इधर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये कुछ मेरी बालकनी का नज़ारा है गाइस, इस साइड का। ये देखिए, ये मेरी प्यारी सी बालकनी है। ये देखिए, जिसे मुझे बहुत प्यार है क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून, शांति एकदम मस्त वाली मिलती है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो मैं मज़ा ले रही हूँ मौसम का। और प्लांट्स हैं ये मेरे प्यारे प्यारे, इनकी केयर करती हूँ मैं। 2 बार दिन में पानी देती हूँ गाइस, 2 बार मेरा ये नियम है। 2 बार दिन में पानी देती हूँ ताकि मेरे प्लांट्स एकदम हरे भरे खिले खिले रहें, मुरझाएँ नहीं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो 2 बार प्लांट्स में पानी देती हूँ, हरे भरे रहते हैं, खिले खिले से, प्यारे से। तो बालकनी में थोड़ी देर के लिए शाम का नज़ारा मैं ले रही हूँ। और गाइस बहुत प्यारा सा मौसम तो हो ही रहा है, 2-3 दिन से बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने तो आपको बताया ही था कि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है। और बर्थडे मंथ में ऐसा नहीं होता कि बारिश ना हो, मौसम अच्छा ना हो, ऐसा होता ही नहीं, लास्ट में आके हो ही जाता है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था। स्टार्टिंग में इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी गर्मी थी भयंकर वाली गाइस। इस बार तो इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ी है, क्या ही पूछो। मतलब मई में भी इतनी तेज़ भयंकर वाली गर्मी, और जून में तो बहुत ही, मतलब मई जून दोनों इतनी सड़ी हुई गर्मी, इतनी बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा। और अप्रैल से ही हो गया था स्टार्ट, लास्ट अप्रैल से तो बहुत तेज़ वाली गर्मी हो गई थी। तो अप्रैल मई जून ये तीनों इतनी भयंकर गर्मी। और गाइस गर्मी तो इतनी थी कि निकलने का कहीं मन भी नहीं करता था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से मौसम इतना अच्छा हो गया है, क्या ही कहने। मतलब मैंने कहा था ना बर्थडे मंथ है, बारिश तो पक फिक्स है। तो देखिए 26 को भी झमाझम वाली मॉर्निंग में बारिश हुई थी, 27 को भी झमाझम वाली मॉर्निंग में बारिश हुई थी, और 28 को भी बारिश हुई गाइज़। तो आज 28 जून है गाइज़। तो बस बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है। 2-3 दिन से इतना मस्त मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा, कि बालकनी में बैठने का मन करता है। नहीं तो एसी से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, अपने घरों से निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था, कहीं जाने का नहीं करता था। लेकिन अभी मैं बालकनी में आई हूँ बहुत टाइम बाद, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी खुशी। आपको तो पता है मैं खुशियाँ लेके आती हूँ, खुशियाँ बांटती हूँ। तो बस अपनी खुशी आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा मानना है खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो मैं अपनी खुशी आपसे शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है इससे मुझे। तो बस इसीलिए मैं आपसे खुशी बांटने ही कि आज इतना अच्छा मौसम हो गया है गाइस। कल 27 जून थी, मेरी बर्थडे थी, और बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुई, जैसे भी हमें करनी थी उसके अकॉर्डिंग। और गाइस पता है, मतलब मैंने तो कोई प्लान नहीं किया था, अपनी बर्थडे का 27 जून का। मैंने कोई भी प्लान नहीं किया था क्योंकि गाइस बारिश हो रही थी सुबह मॉर्निंग में, और जो मेरा प्लान था वो कुछ और था, घूमने जाने का था गाइस। मैंने बोल रखा था मुझे घूमने जाना था, बोल रखा था दर्शन करने जाने थे। तो मैं दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वही बारिश हो रही थी मॉर्निंग से, तो मेरा प्लान नहीं हो पाया। वैसे मैंने अपने लिए कोई प्लान नहीं किया था, बस मुझे दर्शन करने थे, मैंने बोल रखा था, तो मैं दर्शन करने जाना था मुझे। लेकिन बारिश हो रही थी सुबह मॉर्निंग से, तो वो प्लान कैंसिल हो गया था मेरा। तो 27 जून का ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मेरी मौसी ने मेरे लिए छोटा सा एक, जो भी मुझे पसंद है उसके अकॉर्डिंग किया था मेरे लिए। तो छोटी सी पार्टी कर ली थी हमने। तो वो छोटी सी पार्टी, जैसे मुझे पसंद है, जो चीज़ मुझे पसंद है उसी में हमने मस्ती करी थी, बस वही हमने एंजॉय किया, और बस वही हो गया था, मौसी ने किया था मेरे लिए। और बाकी तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो 27 जून को भी मौसम बहुत अच्छा था, तो अच्छा लगा। तो बस वही, और मैंने ब्लॉग भी दिया है अपने, शेयर किया था आपसे। मैं थोड़ा अपनी नानी को मिस कर रही थी, वो भी शेयर किया था कि मेरा मूड थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो मैं नानी को मिस कर रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी नानी को। क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल ट्रीट कराती थी, स्पेशल फील कराती थी, मेरा मत्था टिकवाती थी भगवान जी के आगे, कान्हा जी के आगे, माता रानी के आगे मत्था टिकवाती थी। तो वही सब, और तिलक वगैरह करती थी, टीका लगाती थी, और मतलब जो भी उनको खुशी होती थी उसके अकॉर्डिंग करती थी मेरे लिए, मतलब माथा टिकवाती थी, ये सबसे बड़ी। और मेरे लिए दुआएं करती थी, मतलब दुआ देती थी और दुआएं करवाती थी माता रानी के सामने। तो वो पूजा हुई होती थी, तो वो पूजा वगैरह वो मैं मिस कर रही थी, अपनी नानी को बहुत मिस कर रही थी। तो नानी की मिसिंग की वजह से मैंने केक कट नहीं किया, बिल्कुल भी मैंने केक नहीं काटा कल गाइस। और 26 को मेरी मौसी की एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे
पार्टी हुई थी बहुत धूम वाली, तो उस पार्टी में भी हम मतलब 12 बजे आए थे घर पे। वहाँ इतनी धूमधाम की पार्टी हुई, बहुत एंजॉय किया। तो वहाँ पे भी मतलब 12 बजे आके मैं थक भी गई थी, लेकिन मेरी विशिंग आ रही थी। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं, या मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जिन्होंने मुझे विशिंग दी, तो मुझे दुआएं दी और इतना प्यार दिया, तो वो सब मेरे को विशिंग आ रही थी रात के 12 बजे से और दिन में आई थी। तो मैं उनकी बहुत थैंकफुल थी, बहुत ज़्यादा थैंकफुल। तो मैंने कल शाम को ब्लॉग डाला था। कल मैंने समथिंग 4 बजे, कल 4 बजे मैंने ब्लॉग बनाया था अपने मतलब थैंकफुल के लिए। मैंने ब्लॉग बनाया था, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशिंग दी थी मेरी बर्थडे पे और दुआएं दी थी, उनके लिए मैंने ब्लॉग बनाया था 4 बजे कल शाम को। तो गाइज़ उनके लिए मैंने स्पेशल अक्षरा ब्लॉग्स में अपने लिए थैंकफुल दिया था, उनके लिए तो बनाया था ब्लॉग। तो वो ब्लॉग जा चुका है, अब देखिए एंजॉय कीजिएगा उसको, ठीक है। एंजॉय क्या करना है, मतलब आप मेरी मतलब मैंने थैंकफुल हूँ मैं अपने, और मैं मिस करी थी नानी को, तो मैं अपनी शेयर करी थी कुछ बातें जो मेरे को मन हो रहा था मेरी बर्थडे पे। तो बर्थडे पे मैंने आपसे बातचीत की थी, शेयर की थी, थैंकफुल भी हुई थी, और मैंने आपसे दुआएँ भी मांगी थी अपने लिए, और मतलब जो भी दुआएँ दी थी और जो मुझे विशिंग दी थी उनके लिए थैंकफुल थी मैं। तो वो सब मैंने आपके लिए शेयर किया था, और दुआएं भी इसलिए मांगी थी क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है अपनी फैमिली की। तो यूट्यूब फैमिली की मुझे दुआओं की ज़रूरत है, तो बस उसी के लिए अक्षरा ब्लॉग्स में गया था वो ब्लॉग। तो जाके देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा उसको, ठीक है। जो मेरे मन की बात थी वो मैंने बताई थी, तो वो गया था ब्लॉग। तो बस वही। और गाइज़ नानी को मिस कर रही थी, वो भी मैं फ़ील कर रही थी, वो भी बताया था। तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें शेयर की थी जो मुझसे हो पाई, बन पड़ी, वो सब किया था और थैंकफुल थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग दिया है। तो गाइज़ मैंने 2 बार दे दिया ब्लॉग, और शाम को मतलब 4 बजे दिया था। उसके बाद रात में जब मैं सब कुछ से फ्री हो गई थी, जो भी हमने छोटू सी पार्टी की उससे फ्री हो गई थी, तब मैंने नाइट में भी एक ब्लॉग दिया है जिसमें अपनी फैमिली से मैंने शेयर की हैं कुछ बातें, जो भी मेरा डेली मतलब जो भी रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन भी बताया था। और जो भी मैं अपना जो भी मेरा मन में आता है, मतलब जो भी मुझे शेयर करना होता है वो मैंने थोड़ा सा शेयर किया था। डेली रूटीन का भी जो भी मैं देती हूँ उसमें भी शेयर किया था, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और गाइस आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है, 26 को भी प्यारा था, 27 को भी प्यारा था, 28 को भी प्यारा है। और आज 28 हो गई और 27 को मेरा बर्थडे था, 26 को मेरी मौसी की एनिवर्सरी थी, तो हम तीनों दिन ही मस्ती की थी गाइस। और 27 को मैंने केक इसलिए नहीं कट किया, मुझे मौसी जी की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस अपनी मौसी की मतलब हाँ गाइज़ वही चीज़ कि मैं अपनी एक मौसी जी को भी मिस करती हूँ और एक अपनी नानी को बहुत मिस करती हूँ। तो गाइज़ मैं अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मौसी को भी मिस कर रही थी। एक मेरी मौसी बहुत प्यार करती मुझे, वो इस बर्थडे पे नहीं थी मेरे पास, है ना। हर बर्थडे पे रहती हैं, हर बर्थडे पे होती हैं, लेकिन इस बर्थडे पे मेरे साथ नहीं थी, तो मैं उन मौसी को भी बहुत मिस करती हूँ गाइज़। तो मतलब यही था कि देखो जो होते हैं ना, और जो हमारे लिए खुश होते हैं और हमें विशिंग करते हैं, जो हमारे लिए वेल विशर होते हैं, जो हमारे होते हैं अपने और जो हमें खुश करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब गाइस नीचे शोर हो रहा है, तो आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही होगी। चलो मैं अंदर जाती हूँ फिर बताऊँगी गाइस। मतलब ऐसा था कि मतलब नीचे शोर हो रहा है, बहुत आवाज़ें आ रही हैं, मतलब नीचे थोड़े लोग, मौसम अच्छा हो रहा है तो लोग निकलने लगे हैं, बैठने लगे हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। 2-4 दिन से मौसम ज़्यादा ही अच्छा है, तो लोग आने लगे हैं, निकलने लगे हैं, तो मौसम अच्छा है। देखिए बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, पहले इतनी गर्मी में नहीं निकलते थे, लेकिन 3-4 दिन से मौसम अच्छा है, तो देखिए निकलने लगे हैं, तो शोर हो रहा है, सब लोग आए हैं। तो मैं आपसे बातचीत सही से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए छोटू सी बात करके फिर मैं अंदर जाके बात करूँगी आपसे, जो भी मुझे बात करनी है छोटू सी। तो गाइज़ वही है कि मुझे अपनी मौसी की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मौसी इस बर्थडे पे नहीं थी मेरे साथ, और नए साल पे वो मतलब हमसे जुदा हो गई थी मेरी मौसी। और मेरी नानी तो मेरे को याद रखती हैं, और मतलब वो दुआओं में मुझे याद करती हैं, मतलब वो हैं मेरे साथ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। नानी की तो बहुत याद आती है, तो नानी ऊपर से मुझे दुआएं देती हैं, तो मेरी दुआएं हैं उनके लिए, उनकी दुआएं हैं मेरे लिए, मतलब ऊपर से मुझे दुआएं देती हैं वो, तो वो मुझे दुआओं में याद रहती हैं मेरी नानी। और मेरी मौसी इस बार नहीं थी, हर बार रहती हैं, वो भी मुझे विशिंग करती हैं, तो उनकी भी बहुत मिस कर रही थी मैं। मौसी की नानी की दोनों की मेरी बहुत मिसिंग हो रही थी, तो इस वजह से मेरा मूड ठीक नहीं था, मैंने केक भी कट नहीं किया था इसी वजह से। लेकिन हाँ
मेरी जो मौसी और हैं क्लोज़ रहती हैं, उन्होंने मेरे लिए छोटी सी पार्टी की थी। जो मुझे पसंद है वो मंगा के खिलाया था मुझे, जो मुझे पसंद है वो पार्टी हुई थी हमारी। तो हमने बस वही सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जो मुझे पसंद है वो एंजॉय किया था। हमने खूब मस्ती से वो पार्टी कर ली थी छोटी सी, और बस यही हुआ था। और बस यही मतलब मैं मिस ज़्यादा करी थी नानी को। मैं 2-3 बार रो भी ली थी गाइस, इसलिए रोना आया था क्योंकि मुझे नानी की बहुत फ़ील हो रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए पूजा कराती थी, दुआएं देती थी, दुआएं करवाती थी, तो उनकी ज़्यादा मुझे याद आ रही थी, तो इसलिए ये सब है। और ये देखिए मेरा कुछ नज़ारा कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना गाइस। तो आज का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं बालकनी में हूँ, ये देखिए मेरी बालकनी, ये देखिए। तो ये है मेरी बालकनी का कुछ ऐसा नज़ारा, ये देखिए प्लांट्स मेरे, सब बालकनी का नज़ारा है मेरे प्यारा प्यारा सा। तो गाइज़ ये था, मैंने आपको बताया कि बस मेरी बर्थडे थी कल, और मैंने केक वेक कट नहीं किया था, लेकिन हाँ मेरे को नानी की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे दुआएं दिलवाती थी, मुझे माता रानी के मत्था टिकवाती थी, टीका करती थी, तो वो टीके की बहुत याद आ रही थी, दुआओं की बहुत याद आ रही थी। इसीलिए मैंने आपसे थैंकफुल, जो उन्होंने मुझे विशिंग किया उसके लिए थैंकफुल वीडियो भी बनाया था, और आपसे दुआएं भी मांगी थी कि खूब सारी प्यार देना, भर भर के दुआएं देना मुझे, भर भर के बस। और मेरी बर्थडे के लिए मुझे खूब सारी दुआएं की ज़रूरत है गाइस, यूट्यूब फैमिली से दुआएं चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए, भर भर के चाहिए, सही है ना। और गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि यही मेरे लिए दुआएं हैं, यही मेरी वेल विशिंग है। तो आप प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अक्षरा व्लॉग को आप एंजॉय करिएगा। अक्षरा व्लॉग डेली जाता है, अक्षरा व्लॉग अपनी खुशी आपसे शेयर करता है और कभी कभी अपनी मन की बात भी शेयर कर देता है, कभी कभी निकल जाती है गाइस, है ना। तो निकल जाती है तो कोई चीज़ है, क्योंकि जैसे कोई मिस करता है किसी को या किसी की याद आ जाती है तो मूड अपने आप ही स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो फिर वो मन से निकल ही जाता है। वैसे मैं अपनी खुशियों में आपको शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो खुशियाँ दुगनी हो जाती है, इसलिए। तो गाइस लेकिन कभी कभी मैं मतलब अपनी खुशियाँ के साथ साथ जो मुझे फ़ील करती हूँ वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि हाँ मैं आज कैसा फ़ील कर रही हूँ। तो कल मैं मिस कर रही थी, सैड फ़ील कर रही थी, क्योंकि मेरी मतलब खुशी तो थी कि मेरी बर्थडे है, लेकिन कुछ मैंने मन नहीं किया कि मैं कुछ प्लान करूँ, मैं कुछ प्लान नहीं करा। और जो मौसी ने किया वही मैंने खुशी खुशी बस उसी को सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरी पसंद की चीज़ें मुझे दी और खिलाई, तो बस उन्हीं में मैं खुश हो गई। लेकिन मतलब मैंने खुद से प्लान जो किया था वो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसको करूँ, फुलफ़िल नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि करने को मैं कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकती बताओ। जो मैंने प्लान किया था वो मैं कर सकती थी, मेरे को जहाँ जाना था मैं जा सकती थी, मैं को दर्शन करने थे दर्शन भी कर सकती थी, है ना। या मुझे मतलब मन था कि थोड़ा घूम लूँ तो मैं घूम भी सकती थी, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैंने ना मतलब नहीं गई थी मैं, क्योंकि बस मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपनी नानी की। और मेरी मौसी इस बार जो गई हैं तो उनकी वजह मतलब उनकी भी मुझे बहुत बहुत याद आती है। तो बस यही है, जो हमें प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, जिनकी हमें लगती है ज़रूरत कि जो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, जब भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनकी याद तो आती है ना इंसान को। तो बहुत याद आ रही थी मौसी, तो बहुत अहम हिस्सा होती है अपनी लाइफ का, और नानी भी बहुत अहम हिस्सा होती है। जो प्यार करते हैं वो तो होते हैं, तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करती थी, तो मेरे को हमेशा विश करती थी और मेरे लिए दुआएं देती थी। तो मुझे नानी और अपनी मौसी की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी गाइज़, यही सब था। इसलिए मैंने केक नहीं कट किया, केक मैंने बस स्पेशल इसलिए नहीं कट किया क्योंकि मेरी मौसी जी की वजह से, कि मतलब वो नहीं है इस बार मेरे पास, और वरना वो मुझे दुआएं देती हैं। और मेरी नानी की तो दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं, दुआएं उनकी तो हमेशा साथ ही रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो लोग मुझे दोनों प्यार करते हैं और वो मेरे लिए दुआएं करेंगे। और मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी मेरे लिए दुआएं करिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा अक्षरा व्लॉग पसंद आया है तो अक्षरा व्लॉग को एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अक्षरा व्लॉग को, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा छोटू सी फैमिली है, उसको बड़ा करना है, अभी तो बहुत छोटू सी है, उसे बड़ा कर दीजिए प्लीज़ गाइड, सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो मैं निराश हो जाती हूँ, और निराश आप करेंगे ऐसा
आपके हाथ में है सब कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बस सब्सक्राइब चाहिए मुझे, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और इन्जॉय करिए अक्षरा ब्लॉग्स को। और अक्षरा राव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अक्षरा राव का नाम आप याद रखेंगे तो मैं हूँ ना हूँ फिर भी मेरा नाम चलेगा, है ना। और अगर मेरा नाम चलेगा तो बस मेरी नानी का नाम चलेगा, क्योंकि मुझसे मेरी नानी का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर मेरा नाम चलेगा तो उनका, क्योंकि वो खुश होंगी वहाँ पे देख के, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत दुआएं देती थी, बहुत ज़्यादा दुआ देती थी। अगर मैं कुछ होंगी तो उनके नाम से होंगी, तो बस वो भी बहुत खुश होंगी गाइज़। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मन से आपसे बातचीत करने आती हूँ, बहुत मन से हर टाइम निकालती हूँ, हर काम को छोड़ती हूँ, पर अपनी फैमिली को नहीं भूलती मैं, और मन से आती हूँ, तो इसलिए सिर्फ आपके लिए आती हूँ मैं गाइस। और गाइस मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, आपसे शेयर कर देती हूँ कुछ चीज़ें, और जैसे भी मेरे फ़ील करती हूँ, जैसे भी मेरा मन होता है उसके अकॉर्डिंग। और गाइस देखिए कल मेरा केक भी नहीं कट किया, मुझे लगा तो, क्योंकि हर साल मेरा केक कटता था, मतलब हर साल मैंने केक, ऐसा कोई साल नहीं हुआ जो केक नहीं कट किया, क्योंकि मेरी नानी ने हमेशा कराया था। नानी मेरी हमेशा केक ज़रूर कट कराती थी, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, अकेली हूँ, इकलौती बेटी हूँ, इस वजह से। लेकिन अभी नानी नहीं थी, और गाइस मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, नानी की इतनी याद आ रही थी, मेरा बिल्कुल मन अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने केक नहीं कट किया। तो बस ये नानी की याद आती है, मैं रो भी लेती हूँ। तो मैं 2-3 बार रोई भी थी गाइस, बहुत रोई थी, अपने बर्थडे वाले दिन भी मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही थी। अब मौसी भी नहीं इस बार, नहीं तो मैं उनसे के बात करके दिल हल्का करती थी। अब तो मौसी भी नहीं है जिनसे मैं शेयर करती थी, तो फिर आपसे शेयर कर लिया मैंने गाइस, ठीक है। आप ज़रूर मुझे दुआएं दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरत है। अक्षरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, अक्षरा ब्लॉग को बस याद रखिएगा, ठीक है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, ठीक है। बड़ों की दुआएं होनी चाहिए, मैं बड़ों की दुआएं बहुत मानती हूँ, बड़ों की दुआ और छोटों का प्यार। तो बड़ों की दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा, ठीक है। मेरे को यही मानना है, बड़ों की दुआएं लगती बहुत है। ऊपर से मेरी नानी भी मुझे दुआएं देती हैं, और मेरी मौसी भी मुझे दुआएं देती हैं, और वो बहुत खुश हो रही होंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो उनको भी सपोर्ट, क्योंकि पता है वो मेरे से जुड़े हुए हैं। और मेरा एक सपना है, ड्रीम है अपनी नानी का नाम करने का, तो मेरा नाम होगा तो उनका नाम भी होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ नहीं तो मेरा नाम तो हो, कम से कम मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ना हूँ क्या पता, लेकिन मेरा नाम तो चलना चाहिए ना, इस वजह से। तो कुछ ना रहे मेरी लाइफ में, पर मेरा नाम रहेगा। इसलिए अक्षरा राव को आप जानिएगा, अक्षरा राव नाम तो याद है ना आपको, अक्षरा राव याद रखना, ओके। अक्षरा ब्लॉग्स को एंजॉय ज़रूर कीजिए, और अक्षरा ब्लॉग सिर्फ आपको खुशियाँ शेयर करता है, और कभी कभी अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर देता है, क्योंकि वो तो हो ही जाती है ना, मूड स्विंग होते हैं तो वो हो जाती है। तो बस आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है, आपकी दुआओं से ही सब कुछ है ना गाइस। तो बस आप बने रहिएगा अक्षरा ब्लॉग में, और अक्षरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा, और बस बिंदास रहिएगा, मस्त रहिएगा, अक्षरा ब्लॉग देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। अक्षरा ब्लॉग्स अपनी डेली लाइफ रूटीन, जर्नी, लाइफ स्टाइल और अपने प्रेजेंटेशन देता है, हेल्दी प्रेजेंटेशन देता है, और हेल्दी प्रेजेंटेशन को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए देता है। अच्छा सा प्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, और गाइज़ बस वो सब आपके लिए है, मेरी खुशियाँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली से बातचीत करके, खुशी मिलती है, बस इसी वजह से, बस यही मैं चाहती हूँ, ठीक है। और गाइज़ आज का मौसम तो बहुत अच्छा है ही, और जिन्होंने मुझे इतने सारा विशेस की और दुआएं दी उनकी बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अक्षरा राव को, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़ी दुआएँ होंगी, और मेरे को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बड़ों की दुआ, छोटों का प्यार, ओके। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ओके। बस यही मांग रही हूँ और कुछ नहीं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, टिल देन टेक केयर, एंजॉय द अक्षरा व्लॉग्स, बाय बाय गाइस, एंजॉय, बाय बाय। अब मैं बाय बाय कर रही हूँ, ओके। बाय बाय गाइस, एंजॉय कीजिए।